औकात क्या है तेरी? तू समझता क्या है अपने आप को? तू मेरा सामना करेगा? अरे है ही क्या तेरे पास? तू कब से अपने आप को इतना बड़ा आदमी समझने लगा है? तूने दुनिया नहीं देखी है अब तक। ये भिखारी सी शक्ल लेकर औकात बनाएगा तू अपनी? तुझसे नहीं हो पाएगा भाई। तू रहने दे। तू कर ले कोई छोटा मोटा काम जिससे तू 2 वक्त की रोटी खा सके। लग्जरी कार में बैठना तेरे बस की बात नहीं है। तू जानता भी है मैं कौन हूँ। अगर तुझे ये सब बातें कोई बोलता है ना तो उनको चुपचाप सुन लेना, कोई रिएक्शन नहीं देना। अगर खून खौल रहा हो ना थप्पड़ मारने का तो चुप रहना, शांत रहना, अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करना, क्योंकि उस जगह पर हमेशा हमें खामोश रहना चाहिए जहां पर 2 कौड़ी के लोग अपनी झूठी हैसियत का बखान करते हैं। आदत नहीं है बोलने की, फितरत है कुछ करके दिखाने की। दुनिया से 2 कदम पीछे ही सही पर खुद के दम पर चलता हूँ। और उसी वक्त खुद से कहना, खुद से पूछना कि क्या यह सही है, क्या यह सही कह रहा है, क्या सच में मेरी कोई औकात नहीं है, क्या मैंने आज तक कुछ ऐसा नहीं किया है। और दिल का जवाब सुनना, नहीं भाई तू मेहनत कर, तूने मेहनत करी है, तू बहुत कुछ कर सकता है। हो सकता है आज तेरे पास कुछ भी नहीं हो सकता है आज तेरा कोई औकात नहीं हो, लेकिन एक दिन, केवल एक दिन अपनी खुद की मेहनत के दम पर ना तू अपनी औकात बना सकता है। तेरी सफलता केवल तेरी औकात से नहीं है बल्कि तेरी मेहनत से है, लगन से है, जुनून से है और सोच के साथ जुड़ी हुई है। क्या हुआ अगर आज तेरे पास औकात नहीं है तो, लेकिन औकात बनाने की इच्छा तो है ना। जहाँ पर इच्छा होती है ना वहीं पे रास्ता है सफलता पाने के लिए। नाम कमाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है और तू तैयार है अपने लक्ष्यों पर मेहनत शुरू करने के लिए। तू अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ता रह, अपने संघर्ष का स्वागत करता रह और यही तेरी सफलता की गारंटी है। और अगर कोई ठान लेना कि औकात क्या है तो मैं अपनी मेहनत के दम पर साबित करूंगा अपने मन ही मन सामने वालों से यह कहा कि तूने बनाई होगी अपनी औकात अपने बाप के पैसों से। मैं खुद अपनी जिद, अपने जुनून और अपने मेहनत के दम पर मैं अपनी औकात बना के दिखाऊंगा। खुद से वादा कर कि चाहे वो जो भी हो जाए मैं हर दिन खुद से बेहतर बनाता जाऊंगा। मैं अपने लक्ष्यों के प्राप्ति के लिए हर संघर्ष को सहूंगा और हर कदम पर निरंतर रखूंगा। मैं अपनी औकात को बदल कर दिखाऊंगा क्योंकि मेरा यकीन है कि कुछ भी असंभव नहीं है। जब तक वक्त मेरा दृढ़ संकल्प और समर्पण है ना तब तक सब कुछ संभव है। अपनी दिल की आग को कभी बुझने मत देना। अपने ट्रांसफार्मर को हमेशा एनर्जी से लोडेड रखना, क्योंकि भाई जिस गुब्बारों में गर्म हवा होती है ना वही गुब्बारा ऊपर तक उठता है। अपनी अंदर की आग को कभी कम मत होने देना जब तक तुझे खुद न लगे कि हाँ यह है मेरी असली औकात, यहाँ पहुँचना था मुझे, यही है, यहीं पर होना था मेरे को और मैं अपने दम पर यहाँ तक आया हूँ। मत कहना किसी से कि तेरे मन में क्या चल रहा है, क्या मन की पीड़ा है। मत कहना उससे भी जिसने तेरी इंसल्ट की है। जो तूने सुना ना उससे खुद को चार्ज करना, कर देना मेहनत की हद पार और फिर तुझे अपनी औकात बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ब्रांड बनाना सीख। ऐसा आदमी बन कि तेरा काम तेरे नाम से पहचाना जाएगा, तेरा नाम तेरे काम से पहचाना जाएगा और दुनिया मिसाल दे कि सीखो कुछ उससे। वो अपनी जीतने की जिद करके यहाँ तक पहुँच पाया है और यह सब तू सिर्फ मेहनत करके कर सकता है, फोकस करके कर सकता है। अपनी मेहनत और अपनी काबिलियत के दम पर जीत करके दिखा दे दुनिया को कि तू क्या है, तेरी औकात क्या है। पहुंचा दे हर एक तक अपना नाम, बता दे सबको कि ठान लेना तो क्या नहीं हो सकता है। मांझी के जिद के आगे एक पहाड़ को भी टूटना पड़ा था। जिद वो है जो लगातार आपको काम करने पर, मेहनत करने पर मजबूर करती रहती है। यार ये नहीं किया तो फिर क्या किया? इस काम में जीत कर नहीं दिखाया ना, अगर इस काम को पूरा नहीं किया ना तो फिर मेहनत ही क्या की। बातें मत कर, लोगों की बातों पर ध्यान भी मत दे, क्योंकि लोगों की बातें करने और सुनने से सिर्फ टाइम और एनर्जी वेस्ट होती है। पार कर दे वो हर एक हद को और लगा रहा अपनी मेहनत पर। जब तक इस दुनिया को छोड़कर चले ना जाओ ना तो हर एक आदमी खुद से कहे कि यार आज हमने एक बहुत ही बड़ा आदमी खो दिया है। जब आपको लगे ना कि ज़िंदगी से चले जाओ तो हर एक वो आदमी ये बोले कि यार हमने बहुत ही बड़ा नुकसान उठाया, हमने बहुत ही बड़ी गलती करी। औकात को खरीद नहीं सकता है, औकात को केवल बनाया जा सकता है। दौलत तो अपने बाप के वसीयत में भी फोकट में मिल जाती है। अगर तुझे अपने आप पर कॉन्फिडेंस है ना तो अपनी औकात ज़्यादा करके दिखाओ, अपने दम पर कुछ करके दिखा। इसके लिए बहुत सी रातें को काली करनी पड़ेगी।
पड़ेगी, सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, रात को लेट सोना पड़ेगा। जब लोग नींद के आगोश में हो ना, तब उठकर मेहनत करनी पड़ती है। सर्दी में, गर्मी में अपने लक्ष्य का पीछा करना पड़ता है, अपनी लक्ष्य को पहचानना पड़ता है, इसके पीछे पागलों की तरह दौड़ना पड़ता है। अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानना, खुद से पूछ कि आखिर मैं इस धरती पर क्यों आया हूँ। जब मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूँ तो मेरे जीने का क्या मतलब होता है। मैं क्या अलग करूँ, मैं क्या करूँ ऐसा कि दुनिया मुझे याद रखे। महाभारत की अर्जुन की तरह जीवन का एक लक्ष्य बना, और जब तक उस लक्ष्य तक पहुँच नहीं जाए ना, तब तक वहाँ से नजरें और दिमाग हटाना नहीं चाहिए। क्योंकि तेरी नज़र अगर लक्ष्य से हटी ना तो सिर्फ हार तेरी होगी, लक्ष्य तेरा नहीं होगा। और बिना लक्ष्य के भूले जीत गए तो जीत तेरे साथ साथ उन सभी लोगों की भी होगी जो तेरी मिसाल देंगे, जो तुझे फॉलो करना चाहेंगे, क्योंकि तू उनका आदर्श बन जाएगा। ये सब करना इतना आसान नहीं है। दुनिया तुझे कदम कदम पर परखेगी, तुझे बार बार लोग कहेंगे कि भाई तुझे नहीं होगा, तू नहीं कर पाएगा। लेकिन तभी तुझे अपने मन से कहना है कि मुझ में इतना तो दम है कि मैं अपना तय किया हुआ लक्ष्य पूरा कर सकता हूँ। अपनी एनर्जी किसी पर जवाब दे करके किसी पर वेस्ट मत करो। ताने सुन लेना और उन्हें सुन करके अपने दिल की आग को जलाए रखना, और वो आग तब तक जलनी चाहिए जब तक लोग तेरे औकात समझ न जाए। अपने लक्ष्य के लिए बुद्धिमान बन, ताकतवर बन, हर पल खुद को मजबूत बना, और दुनिया के लिए सरफिरा और पागल बना रहा बंद कर दे। भीड़ में रह करके, खड़े रह करके ताली बजाना। अपनी मेहनत के दम पर वो बादशाह बन जो भीड़ से ताली बजवा सके। जितने तुझे मौके मिले हैं ना, उतनी बार तू तैयार रहा। अगर जीत नहीं सका ना तो हारने के लिए तैयार रहा। हार करके जीतेगा तो औकात बनाने में ज़्यादा मजा आएगा। हार मत मान, हार से भी जीतना सीख जाएगा ना तो हार भी तुझसे हार जाएगी। हारने की रिस्क लेकर के जीतने की रेस शुरू कर। सोच कि तुझ में ऐसा क्या नहीं है कि जो एक महान से महान इंसान में होता है, और ऐसा क्या है तुझ में जो भीड़ में कॉमन है। इन दोनों बातों पर फोकस करो। जो भीड़ के साथ में कॉमन है ना, उसे छोड़ दो, और जो बात एक महान इंसान में है ना, उसे तुम फॉलो करो, उसे तुम अपनी आदत बना लो। वाट लगा दे उन परिस्थितियों को जो तुझे हर वक्त नीचा गिराने की कोशिश करता है। जिद्दी बन जा, हर वक्त खुद को बेहतर बनाता जा। अपने मन का गुलाम बनना छोड़ दे, अपने मन को कंट्रोल कर, उससे वो सब काम करवा जो तुझे एक महान इंसान बना दे। दर्द, दुख, डर जो भी है ना तुझे अपने अंदर, बस खुद के बनाए पिंजरे से निकलकर बाहर देख। तू भी एक सिकंदर से कम नहीं है। मेरे पास ये नहीं है, नहीं तो मैं ये कर लेता। मेरे पास में वो सुविधा नहीं है, मेरे पास में टाइम नहीं है। ऐसा बहाने बनाना बंद कर। टाइम सबके पास बराबर होता है। एक सक्सेसफुल इंसान को ना तो एक्स्ट्रा टाइम मिलता है, ना ही सफल होने का कोई मंत्र मिलता है। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत और अपनी जिद के दम पर ही सफल होता है। उतने ही टाइम में तुझे भी सफल होना है। मेहनत सब कर रहे होंगे, कैरियर भी सबको बनाना होगा, औकात भी सबको बनानी है, लेकिन तुझे सबसे अलग हटकर कुछ ऐसा करना है जिससे कि बाकी सबको लगे यार कमाल कर दिया इस बंदे ने, कमाल की मेहनत करी है। टूटा नहीं हालातों से, हार नहीं मानी जब तक जीत नहीं गया। और तेरे बारे में यही टाइम तेरी कामयाबी है। मिसाइल मैन कलाम साहब बनने के लिए जीवन की हर एक परिस्थिति से ऊपर उठना पड़ता है, क्योंकि जब तक बिना रुके, बिना थके, बिना हारे सपनों को पूरा नहीं करते हैं ना, तब तक इतिहास नहीं रचते हैं, तब तक अपना नाम नहीं कमाया जा सकता है। जीतने वाले कुछ अलग नहीं करते हैं, बस वो चीज़ों को अलग करते हैं। आपने सुना होगा, वो भूलते नहीं है कि उन्हें क्या करना है। भले ही दुनिया को तेरा शकल, तेरा रंग, तेरा जाति, तेरा बैकग्राउंड पसंद नहीं आए, लेकिन सिर्फ एक दिन दुनिया तेरी मेहनत देखेगी। ये छोटी मोटी चीज़ें नहीं देखेगी वो, क्योंकि तू उस मुकाम पर होगा ना जहाँ पर पहुँचना हर किसी का सपना होता है। तेरा नाम बड़ी सम्मान से लेगी ये दुनिया। तब दुनिया को आपके रंग रूप, जाति से कोई मतलब नहीं रह जाएगा। अगर तूने ठान लिया ना कि तूने जो शुरू किया है उसे अंत तक लेकर जाएगा, तो तू उसको कर सकता है। तेरी मेहनत भी तभी मानी जाएगी जब तू फिनिश लाइन पर पहुंच जाएगा। तेरी लड़ाई दुनिया से नहीं है, तेरी जंग तेरे मन से, तेरी खुद से है, तेरे दिमाग से है। जब तक जीतेगा नहीं तब तक तू रुकना नहीं। इस तरीके से मेहनत कर कि तेरे पास प्रॉब्लम आने से भी 100 बार सोचेगा कि यार ये तो अपना सामना कर ही लेगा, इसको थकाने का क्या फायदा, किसी और के पास ही चलते हैं। ठानना पड़ेगा भाई, तुझे जिद्दी बनना पड़ेगा, रातों की नींद से लड़ना पड़ेगा, खुद के मन से लड़ना पड़ेगा। लेकिन फिर औकात बनानी है ना, तो फिर जीतना भी तो पड़ेगा ना। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को साउथ अफ्रीका में
फर्स्ट क्लास के टिकट होते हुए भी ना ट्रेन से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया गया, ये कहकर कि तुम्हारी औकात नहीं है फर्स्ट क्लास के कोच में बैठने की। उसके बाद गांधी जी ने कड़ाके की ठंड में पूरी रात वेटिंग रूम में जगकर बिताई और सोचा मेरे पास दो ऑप्शन हैं, या तो मैं किसी को बताए बिना यहाँ से सीधा भारत चले जाऊँ या फिर यहाँ रहकर अत्याचार के खिलाफ एक आंदोलन लड़ूं। अगर वो चुपचाप भारत आ जाते, सत्याग्रह शुरू नहीं करते, तो आज हम गांधी जी को राष्ट्रपिता के नाम से नहीं जानते। आई नो इस दुनिया से हर किसी को जाना होता है, लेकिन जाओ तो ऐसे जाओ ना कि लोग आपको भूले नहीं। और इससे यही सीखने को मिलता है कि कोई मामूली से इंसान भी अगर ठान लेना तो बड़ी से बड़ी सल्तनत के शासन को भी उखाड़ फेंकेगा। क्योंकि जब डिसीजन की पावर जागती है ना तो सारी की सारी एनर्जी उस कार्य को पूरा करने में लगा देती है। एक बड़ा आदमी बनने के लिए सबसे पहले खुद पर विश्वास करना पड़ता है, फिर सपने को देखनी पड़ती है और सपने को पूरा करने के लिए सीमाओं के पार मेहनत करनी पड़ती है, हद से भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। लक्ष्य को पूरा करने के लिए ठाननी पड़ती है, कभी हार नहीं मानने का खुद से वादा करना पड़ता है, हर कदम पर संघर्ष करना पड़ता है, तब जाकर के दुनिया आपको याद रखती है। जब तक दम है ना तब तक तुम सब कुछ कर सकता है। अपने कार्य, अपने संघर्ष के माध्यम से तू अपने दम को दुनिया को सामने प्रमाणित कर सकता है। जीतना है ना तो सिर्फ अपनी मेहनत के रास्ते पर चलो और प्रूव करो कि तू किसी से कम नहीं है। और भाई देख, बात मेहनत की होती है वरना किस्मत तो सबकी अच्छी होती है। याद रख, मोटिवेशन केवल शुरुआत है, मेहनत और संघर्ष तुझे अकेले ही करना पड़ेगा। सकारात्मक सोच बनाए रखनी पड़ेगी और समय समय पर खुद को टेस्ट करना भी पड़ेगा कि तूने सही रास्ते पर जा रहा है कि नहीं। तू वही कर रहा है ना जो तू शुरू किया था, जो तू करना चाहता था, जो तेरा टारगेट है जिससे तू बड़ा आदमी बन सकता है, क्या तू वही कर रहा है ना? उसी के लिए काम कर रहा है ना? खुद का एनालिसिस करके तू नेक्स्ट परफॉर्मेंस के लिए खुद को बेहतर तरीके से प्रिपेयर कर सकता है ना? लगातार सीखते रहना है, अपने गलतियों को सुधारते रहना है, अपनी कैपेबिलिटी का सही यूज करते हुए मेहनत करते रहना है। जब तक तू मेहनत करेगा ना तब तक कठिनाइयां भी आती जाती रहेगी। यही मेहनत, संघर्ष, जिद और जुनून तुझे सफलता तक लेकर जाएगा, तेरी औकात बनाएगा। ये दोस्त, हमेशा एक बात याद रखना कि अगर तुझे अपनी औकात बनानी है ना तो तू मेहनत करना कभी नहीं छोड़ सकता है, क्योंकि मेहनत की आग ही जीत की कुंजी होती है। जब तू मेहनत करेगा तो तेरे अंदर की आग सब कुछ पॉसिबल बना देगी। इसलिए अपने सपने को पूरा करने के लिए अपने अंदर की आग को जलाना मत भूलना, और अगर आग जली हुई है तो इसका सम्मान करना। इस आग की रोशनी तुझे मंजिल तक पहुंचाने का रास्ता दिखाएगा। उम्मीद करता हूं कि पूरा वीडियो सुनकर खुद को पहचान कर इतनी मेहनत करेगा और ऐसी औकात बनाएगा कि जिसे देश में अपना नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम रोशन करेगा। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपना प्यार हम पर बनाए रखना। फिर मुलाकात करते हैं ऐसे ही पावरफुल मोटिवेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।